यरूशलेम में एक विजय प्रवेश किया। जैसे यरूशलेम के लोग सारा जलाल और सारी महिमा परमेश्वर को दी, और वो उनके ललकार के साथ वो कह रहे थे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। आइए हम उस महान परमेश्वर को हमारे जीवन से सारी महिमा दे, सारा आदर दे, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का स्वामी है, वो ही हमारे जीवन का राजा है। जब हमने जान लिया है कि वो ही हमारा सब कुछ है, वो ही हमारा राजा है, तो हमारे जीवन में वो ही राज करने पाए। इसलिए हमें उसके हाथों में हमारे जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। तब वो हमें वो और भी बेहतर बनाएगा, और भी वो हमें शुद्ध करके वो हमें पवित्रता से जीने का वो सिखाएगा। वो भला परमेश्वर है, वो ही सब कुछ है, उस ज्योति से जो हमें वो देता है, क्योंकि वो ही जीवन जगत की ज्योति है, और उस ज्योति के द्वारा वो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। उस महान परमेश्वर को हम हमारे जीवन से सारी महिमा दे। और आइए हम मिलकर गाएंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को।
Jesus.
પ્રભુજી ગધેડી વછેરીને પ્રભુજી તમે પસંદ કરી પ્રભુજી તમારી નમ્રતા બતાવે છે ત્યારે પિતા પ્રભુ આજે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુજી તમારો સ્વભાવ તમારી નમ્રતા પ્રભુ અમારા જીવનનો અંદર આવે પ્રભુજી આજે પ્રભુ અમને તમારી ખપ છે પ્રભુ આજે તમારી અમને જરૂર છે ત્યારે પ્રભુજી અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ લોર્ડ પ્રભુ આજે અમારા જીવનોને તમારી સમક્ષ પ્રભુ ખુલ્લા કરીએ છીએ પ્રભુજી આજે તમે અમારા જીવનોની અંદર આવો લોર્ડ હાલેલુયા પ્રભુજી તમારો પ્રેમ તમારો સ્વભાવ તમારી નમ્રતાથી પ્રભુ તમે ભરી દો લોર્ડ હાલેલુયા પ્રભુજી અત્યારે પ્રભુજી અમે વિશેષ પ્રાર્થના છે પ્રભુ વચનો તરફ જણાશે ત્યારે પ્રભુજી તમારા દાસને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ લોર્ડ પ્રભુજી અદ્ભુત વચનોથી પ્રભુ તમારા દાસને પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા પ્રભુ એમના મુખને પ્રભુ તમે અડકી લો રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી એમના મુખમાંથી નીકળતો હરેક શબ્દ પ્રભુ સામર્થ્યવાન બને બળવાન બને પ્રભુ હરેકના હૃદયને ભીંજનારા તથા બદલનારા બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા હાલેલુયા જે વચનો પ્રભુજી વાવવામાં આવે સારી ભોય પર પડે સારી જગ્યા પર પડે ફળદ્રુપ જમીન પર પડે અને પ્રભુ પુષ્કળ ફળ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી અહીં પર પિતા પ્રભુ હરેક બેઠેલા નાના મોટા સંપૂર્ણ કબજો પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ તમારો આત્મા પ્રભુ આ જગ્યા પર ચલાઈ માંગે એવું તમે થવા દો રાજા હરેક પ્રકારે પ્રભુજી હરેક પ્રકારે બાબતોના જગ્યા પરથી પ્રભુ તમે દૂર કરી દો લોર્ડ હાલેલુયા પ્રભુજી તમારું શાંતિનું વાતાવરણ આ જગ્યા પર બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા ફરી એકવાર પ્રભુ અમારા સગડાના જીવનો તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી તમે દોરો તમે ચલાવો ધરત પ્રભુના નામ અંદર માંગીએ છીએ Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस चर्च में, विक्ट्री जी चर्च में। और आज हम लोग उस पर लूक का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से 40 वचन में जो बातें लिखी है उसके बाद हम लोग दूसरा वचन में और भी जाएंगे। पहला यहाँ पर यीशु मसीह विजयवंत प्रवेश करते हैं। कहाँ पर करते हैं? पहला दिन पैशन वीक दुख सहन सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, सो यीशु मसीह अपने आप को क्या बता रहे हैं? एक राजा के रूप, बराबर। लेकिन वो युद्ध करने वाला राजा नहीं था, घोड़े के ऊपर वो नहीं आ रहा है, लेकिन वो गधे के बछड़े पर सवार होकर क्या कर रहा है? यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ ये घटना यीशु की सेवकाई के अंतिम सप्ताह की शुरुआत है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राजा का सार्वजनिक प्रकट होना है। तो पहली बात, राजा की तैयारी। तुम सामने के गांव में ले जाओ, वहां एक बछड़ा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। प्रभु को उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो क्या कर रहा है? गांव में अपने शिष्य को भेज रहा है और वहां पर बता रहा है कि ए वाला बछड़ा गाय के साथ बांधा हुआ आपको मिलेगा और आप उसको छोड़ के आना। इस पर कोई भी बैठा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बछड़े को लाना चाहते हैं जिस पर कोई बैठा नहीं है, वो पवित्र पात्र कि जिस पर यीशु सवार होने वाले हैं उस बात को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मिक विचार है कि हमारा परमेश्वर पिता आश्चर्यचकित कभी भी नहीं होता, लेकिन he always works with a divine purpose। वो देवीय उद्देश्य के साथ परमेश्वर काम करता है। ओके, परमेश्वर की योजना कैसी है? सटीक है और नियंत्रण में भी है। तो अपने जीवन को
प्रभु के लिए एक पात्र के रूप में हमें समर्पित किया था। जैसे वो बछड़ा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उपलब्ध हुआ, वैसे आपको और मुझे परमेश्वर के लिए कि प्रभु मुझे उपयोग कर, उसके लिए हमें उपलब्ध रहना है। दूसरी बात, राजा का प्रवेश कहाँ पर होता है? राजा का प्रवेश, उन्होंने बछड़े पर अपने वस्त्र डाले और यीशु को उस पर बिठाया। तो जो लोग मार्ग में थे वो लोगों ने भी अपने वस्त्र वहां पर बिछाने लगे। तो यहाँ पर दो बातें, वस्त्र बिछाना है यानी कि समर्पण और सम्मान। ओके, जब वो बछड़े पर यीशु मसीह राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय लोग अपने वस्त्र को और जो खजूर की डाली है उसको बिछा रहे रास्ते के ऊपर। ओके, तो क्या बताता है? एक तो समर्पण बताता है और दूसरा है सम्मान। ओके, तो राजा का स्वागत इसी प्रकार उन दिनों में होता था। ओके, तो यहाँ पर जॉन कैल्विन नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है, ट्रू ऑनर टू क्राइस्ट बिगिंस विद द सरेंडर। सच्चा आदर मसीह को कहाँ से शुरुआत होता है? समर्पण से होता है। ओके, जब अपना जीवन को हम समर्पण करते हैं, वहां से हम मसीह को सच्चा आदर देने की शुरुआत करते हैं। बिना समर्पण के सच्चा सम्मान नहीं है। ओके, और इसीलिए हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के अधीन रखना चाहिए। तीसरा है राजा की स्तुति। ओके, यहाँ पर क्या सब लोग चिल्ला रहे हैं? क्या चिल्ला रहे हैं? धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है। ये भविष्यवाणी के रूप में है, स्वर्ग में शांति और ऊंचाई में महिमा। कथन संहिता 119, 118 और उसका 26। तो यहाँ एक मसीह घोषणा है। ओके, जब राजा शब्द वहां पर प्रयोग हुआ है वो है यीशु की पहचान। ओके, पहली बार वहां राजा शब्द इस्तेमाल किया गया जो भविष्यवाणी पुराने नियम में लिखी गई थी, और वही भविष्यवाणी यहाँ पर वो पूरी होती है और वो मसीह के लिए घोषणा है, एक राजा के लिए घोषणा के रूप में है, और वो राजा यीशु मसीह है। ओके, तो मैथ्यू हेनरी लिखते हैं, they praise him for what they saw। उन्होंने उसके प्रशंसा इसीलिए की कि लोग उसको देख रहे थे, not fully for who he was। लेकिन वो कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसके लिए नहीं, बराबर। और इसीलिए एक बाजू जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, ये सारे लोगों ने क्या किया? यीशु की प्रशंसा की। लेकिन वही लोगों ने यीशु पर उसी को ये सप्ताह के दरमियान क्या किया? वही लोगों ने उस पर दोष लगाया और उनको उस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन थे। स्तुति सही हो सकती है पर समझ अधूरी, बराबर। स्तुति और आराधना सही हो सकती है लेकिन हमारी समझ अधूरी हो सकती है। कई लोग आधी अधूरी समझ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ओके, तो हमारी आराधना ज्ञान और सत्य पर आराधित होनी चाहिए, मतलब आधारित होनी चाहिए। चौथा है राजा का विरोध। सब लोग खुश नहीं थे। ओके, सारे भीड़ यरूशलेम में हल्ला हो गया क्योंकि यीशु मसीह एक राजा के रूप में प्रवेश किया। तो यहाँ पर फरीसी लोग जो थे वो लोग चिल्ला गए, ये करो अपने चेलों को डांट, बराबर। तो फरीसी जो धार्मिक परंतु अंधे थे। ओके, धार्मिक थे लेकिन आत्मिक रीति से उनकी आंखों पर पट्टी लगी थी, अंधकार की पट्टी लगी थी, और इसीलिए वो राजा के रूप में यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए। ओके, तो कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हम धार्मिक होते हैं, यीशु को नहीं लेकिन आत्मिक रीति से पहचानते नहीं है। D.A. कार्सन जो विद्वान कहते हैं, रिलीजियस familiarity can blind people to divine truth। धार्मिक समानताएं कई बार देवीय सत्य जानने से लोगों को अंधा बनाती है। ओके, कई बार हम धार्मिक बातों में इतने उलझे रहते हैं कि सच्चाई, देवीय सच्चाई जो है उसको हम पहचान नहीं पाते। ओके, और इसीलिए धर्म के बावजूद
हृदय कटर हो सकता है, जैसे फरसी लोगों का बन गया। राजा आया था लेकिन राजा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्या हम भी परंपरा में फंसे हैं या सच्चाई को पहचानते हैं? ओके, उसके बाद राजा की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द किंग 19:40 में, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। सो यदि वो लोग स्तुति नहीं करेंगे तो यीशु ने कहा कि ये पत्थर जो है वो लोग चिल्ला उठेंगे। सो परमेश्वर चाहता है, चार्ल्स स्पर्जन कहता है, इफ men are silent, creation will not be। यदि मनुष्य शांत रहेंगे तो सृष्टि चिल्लाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा अनिवार्य है। क्या हम चुप रहेंगे या खुले तौर पर यीशु की गवाही देंगे? तो यहाँ पर आज के लिए जो शिक्षा है, यीशु को अपने जीवन का राजा बनाने के लिए हमें स्वागत करना है। दूसरा, संपूर्ण समर्पण हमें करना है। विरोध के बीच में भी हमें विश्वास रखना है और यीशु की गवाही देने में हमें झिझकना नहीं है। तो एक राजा जो नम्रता से आता है, एक भीड़ जो स्तुति करती है और एक विरोध जो सत्य को अस्वीकार करता है। ओके, सो ये यहाँ पर जो संदेश दिया गया उसमें बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं, लेकिन हम लोग आ जाएंगे मत्ती उसका 21 अध्याय में और 1 से 11 आज को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 1 से 11। तो यहाँ पर वही घटना को लिखा गया है। ओके, वहां पर 3 जगहों के नाम लिखे गए हैं। एक तो है यरूशलेम जो घर को बताता है, जैतून पहाड़ जो ऊंचे स्तर को बताता है, और बैतफगे जो हरियाली को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह को शिष्यों की जरूरत पड़ी और उनको यीशु मसीह ने शिष्यों को कहां पर भेजा? उस गांव में भेजा। ओके, और बाइबल बताती है कि शिष्यों ने वही किया जो यीशु ने कहा था। ओके, कलम 4 और 5 में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, उस भविष्यवाणी जो जकारिया 9:9 जो जकारिया 9:9 में जो लिखा था वो भविष्यवाणी वहां पूरी होती है। ओके, और कलम 2 और 7 में वो गधी परमेश्वर को उस बछड़े को, बराबर, गधे के बछड़े को जरूरत थी, बराबर। एक राजा जो मालिक है प्रभु यीशु मसीह, और उसके वो अधीन हो जाते हैं और उस पर वो सवारी करते हैं। कलम 7 से 9 में हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो समर्पण के साथ क्या कर रहे हैं? अपने वस्त्रों को, डालियों को वो डाल रहे हैं और स्तुति के अर्पण को वो चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक जानवर, क्या, कौन सा जानवर है? गधा, बराबर। कौन सा जानवर है? गधे, गधे का बछड़ा, बराबर। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ने गधे को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पर उसका स्वभाव, गधे का स्वभाव, पहला स्वभाव है मेहनतू है। गधा क्या है? मेहनतू है, बराबर। जितना भी उसको मारो उस पर क्या है? भार, मिट्टी का भार या किसी का भी भार, वो गधा जो है उचक के क्या कर रहा है? वो मेहनत से वो अपना काम कर रहा है। ओके, कभी भी कंप्लेंट नहीं करता अपने मालिक से, वो कंप्लेंट नहीं करता कि मेरे शरीर पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है और मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन वो मेहनती है। गधा जो है वो बड़ा मेहनती है। ओके, दूसरा है ओबीडियंस टू द मास्टर, मालिक के वो अधीन रहता है। ओके, बाइबल में लिखा है, यशायाह में लिखा है कि जो जानवर होता है, बराबर, कुत्ता होता है या गधा होता है या बैल होता है, वो अपने मालिक के वफादार होते हैं। ओके, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, बराबर, वो लोग अपने मालिक से, जो हमारे सृष्टि करता है, उसके वो अधीन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि यदि जानवर अपने मालिक से वो अधीन हो सकते हैं, तो हमारा बनाने वाला
हमारा रचने वाला है, उसके हम अधीन होना चाहिए। बराबर। तीसरी बात, नेवर सेज नो टू द लॉर्ड। जो भार उसके ऊपर डाला जाता है वो कभी भी ना नहीं कहता। बराबर। भार उचकવામાં वो क्या होता है, बलवंत होते हैं। ओके, और जितना भी भार उसके सिर के ऊपर पेट के ऊपर डालो तो क्या करता है, कंधे पर डालो, सारा भार को उचक के वो ले जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के आगे आप और मैं अधीन रहना है। चौथी बात है, नॉलेज अबाउट हिज मास्टर। अपना मालिक को वो जानता है। ऐसा 1 और 7 में लिखा है, गधा जो है अपने मालिक की घमान को पहचानता है। कौन मेरा मालिक है, मुझे कहाँ जाना है, रहना है, वो जानता है गधा। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपने मालिक को पहचानें। हालेलुया। आप अपने मालिक को पहचानें। हालेलुया। पांचवी बात, वो अपने मालिक के लिए क्या है, उपयोगी पात्र है। क्या है वो, उपयोगी पात्र है। हालेलुया। तो आपको भी हर समय उस गधे के समान परमेश्वर के अधीन हो जाना है, मालिक के अधीन हो जाना है, मास्टर के उपयोगी आपको रहना होगा। और अंतिम बात, गधे के बारे में, अधीन और समर्पण का गुण उसके जीवन में हमें मिलता है। तो यहाँ पर प्रभु यदि गधे को इस्तेमाल कर सकता है उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो परमेश्वर आज कैसे लोगों को चाहता है। ओके, तो अब पहली बात पढ़ेंगे, हस्कियल उसका 22 और 30। परमेश्वर को कैसे लोगों की जरूरत है। बराबर। परमेश्वर को गधे की जरूरत पड़े, ओके, बछड़े की जरूरत पड़े परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने उस बछड़े को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो, पहली बात वहां पर लिखा है, पढ़िए, हस्कियल 22 और उसका 30। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो पिछुआई करने वाला, प्रार्थना करने वाला हो, मध्यस्थी करने वाला हो, वैसे व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि भारत के बीच में और भारत के बीच में आप और मैं आ जाए। हालेलुया। गुजरात के बीच में आप और मैं खड़े होकर गुजरात के लिए मध्यस्थी करने वाले बने, अहमदाबाद के लिए मध्यस्थी करने वाले बने। तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसे बिछुआई को ढूंढ रहा है जो कहे कि प्रभु हमारे देश को बचा ले, हमारे राज्य को बचा ले, हमारे अहमदाबाद शहर को बचा ले, हमारे शहर को बचा ले, हमारे गांव को बचा ले। ऐसे कहने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इब्राहिम ने क्या किया, सदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति 18 में लिखा है, और ऐसी प्रार्थना किया कि प्रभु यदि वहां पर 50 लोग हैं बचा लीजिए, 45 लोग हैं बचा लीजिए, 40 लोग, 30 लोग, 20 लोग और 10 लोग हैं तो भी बचा लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सदोम और गमोरा को जानता नहीं था। वो बुरे लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन वो उनके लिए, उनकी आत्माओं के लिए मध्यस्थी करने वाला इब्राहिम था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझे प्रभु ढूंढ रहा है कि आप और मैं इब्राहिम के समान मध्यस्थी करने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लूक 2 और उसका 36 और 37 में लिखा है, वहां पर हन्ना एक ऐसी विधवा थी जो मेरे ख्याल से 84 बरस से विधवा थी। ओके, यानी कि 100 साल से ऊपर होगी ये बहन। ओके, लेकिन बाइबल बताती है वो क्या कर रही है, रात दिन परमेश्वर के मंदिर में रहकर उपवास, प्रार्थना, भजन कर रही है।
प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कलीसिया में आकर प्रार्थना करें, मध्यस्थी करने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज मध्यस्थी करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। पहला इतिहास 4 और 10 में लिखा है, याबेस के बारे में लिखा है। याबेस ने अपने इस्राएल के देव को प्रार्थना विनती किया। क्या किया उसने? कहा कि प्रभु तू मुझे आशीष दे और मेरी सीमा को विस्तार और मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति और संकट ना आने दे, और मैं कैसा भाग्यवान। और प्रभु ने जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसकी सुन लिया। परमेश्वर आज प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थी करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। फिर तो काम 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 5वीं कलम 12वीं कलम, वहां पर पहली कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। जब पतरस जेल के अंदर था, जब विश्वासी के जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, कलीसिया प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। जब सेवकों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर संकट आता है, तकलीफ आती है, कलीसिया प्रार्थना करने वाली, मध्यस्थी करने वाली होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जब पतरस जेल में था, कलीसिया क्या कर रही थी? निरंतर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। बिना रुक के प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, प्रभु किसको ढूंढ रहा है? परमेश्वर जो लोग अधीन हैं, आज्ञा पालन करने वाले हैं, उसको प्रभु ढूंढ रहा है। उत्पत्ति 6 और 22 में लिखा है, नूह की वंशावली में परमेश्वर ने नूह को इसलिए पसंद किया, तो वहां पर एक गुण था उसके अंदर, बहुत सारे गुणों में से नूह ने ऐसा ही किया जो जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर चाहता है आज्ञा पालन करने वाले लोगों की परमेश्वर को खास जरूरत है इन दिनों में। हालेलुया। साउल राजा, परमेश्वर ने उसको राजा तो बना दिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आज्ञा को माने। यहोशू उसका 14 और 8 में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? कालेब के बारे में लिखा है। कालेब के बारे में यहाँ पर गवाही दिया है कि वो परमेश्वर के सामने संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। यहोशू 14 और 8 पढ़िए। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो एक्सेप्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मुझे प्रभु ढूंढ रहा है, आज्ञा पालन करने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है। दाऊद के बारे में लिखा है, पहला राजा 15 और 5 में लिखा है, पढ़िए। पहला राजा 15 का 5। तो यहाँ पर लिखा है कि उरिया हित्ती की बात के सिवाय एक ही बात में वो आज्ञा नहीं माना, लेकिन उसकी सारी बातों में आज्ञा पालन करने में आगे और पीछे वो मुड़ा नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही दाऊद के बारे में परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा पालन करने वालों को ढूंढ रहा है। कई बार एक बात में आप नहीं मानो, लेकिन सारी 99% आपको प्रभु की आज्ञा को मानकर चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर दाऊद जब मुश्किल में था, संकट में था, जब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तब भी वो परमेश्वर के आज्ञा पालन में छूट गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपना ही बेटा उसके विरोध में उठा, तब भी वो परमेश्वर को कहना रहा था कि भाई प्रभु मुझे मेरे जीवन में संकट क्यों आया, मेरे अपने लोग मेरे विरुद्ध में क्यों उठे, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। मत्ती 21 और 6 में हमने पढ़ा
कि शिष्यों को जो बोला गया था, शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा था। हालेलुया। यूहन्ना 2 में हम पढ़ते हैं 5 से 7 में, जब उसकी माता ने कहा कि चाकर लोगों को बोला, दास लोगों को बोला, जैसा वो कहे वैसा ही करना। और बाइबल बताती है यीशु ने जैसा कहा वैसा ही वो लोगों ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर आपको और मुझे परमेश्वर वही कह रहा है, जितना परमेश्वर कहता है उतना आप करो। हालेलुया। जब मछली पूरी रात मेहनत किया, एक भी मछली पतरस की जाल में नहीं आया, तो बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा कि अपनी जाल तुम डालो और वहां पर तुम्हें मछलियां मिलेगी। तो उसने, यीशु ने जितना कहा उतना ही उसने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, जितना परमेश्वर कहता है वह उतना ही हमें आज्ञा का पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा और कम नहीं, जितना वो कहता है उससे हमें करना है। तीसरा व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है और वो है विश्वास करने वाला व्यक्तियों को। इब्रानी 11 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, लेकिन जो कोई उसके पास आता है उसको वो है ऐसा विश्वास करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसको वो मेहनत से, खंत से ढूंढते हैं, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। सो यहाँ पर इब्रानी 11 और 4 में जब हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा हाबेल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर विश्वास करने वालों को ढूंढ रहा है, स्त्री और पुरुषों को। विश्वास करना यानी कि क्या करना है, जो बातें हमें दिखाई नहीं देती उसको पर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हाबेल क्या कर रहा है, परमेश्वर के आगे अर्पण को लेके आता है। और वो अर्पण कौन सा था? काइन के समान नहीं था। काइन कुछ बातों को लेके आता, लेकिन जो बलिदान हाबेल चढ़ाता है, बाइबल वहां पर लिखा है, पढ़िए इब्रानी 11 और 4। क्या हुआ उस बलिदानों के द्वारा? तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारे बलिदान, हमारी प्रार्थना का बलिदान हो, स्तुति का बलिदान हो, दान का बलिदान हो, जो भी बलिदान हम चढ़ा के विश्वास से चढ़ाना है। हालेलुया। जब हम विश्वास से बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। हालेलुया। विश्वास से चढ़ाया हुआ बलिदान कैसा होता है? उत्तम बलिदान होता है। और इसीलिए प्रभु हमारे अंदर विश्वास को देखना चाहता है। दूसरी बात, इब्रानी 11:8 में पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में। वहां पर लिखा कैसा विश्वास था उसके अंदर? नूह के बारे में लिखा है, इब्रानी 11:8 अब्राहम के बारे में पढ़िए। ओके, तो नूह के बारे में भी लिखा है कि नूह को क्या हुआ, उसको कुछ बातों को देखा नहीं था, बराबर। कोई जहाज को उसने पहले कभी भी देखा नहीं था, लेकिन उसने विश्वास से क्या किया? जहाज को बनाना शुरुआत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जहाज बनाने के द्वारा उसने अपने परिवार को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इब्राहिम को पता नहीं था वो कहाँ जा रहा। विश्वास क्या है? एक एक कदम विश्वास से हमें चलना चाहिए। हमें पता नहीं भविष्य क्या होगा हमारा। आज के दिनों में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, बराबर। हमें पता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन हमारा भविष्य किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा भरोसा किसके पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। लोगों की जरूरत पूरी हो ना हो,